श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्ण विन्यस्तस्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं। शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभ प्रभयायुतम्। द्युमत किरीट कटक कटसूत्रांगयुधम सर्वांग मनोहरम हृदम कृपा प्रसादीक्षणम सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधत। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल हमारे ग्रंथ के जो है षष्ठम विचार श्री रामचरित पर हम बात कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं इतनी विचित्र होती हैं, अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर गाकर याद कर के भी जीव पवित्र होकर इस संसार चक्र में दोबारा नहीं आता। ये है विशेषता भगवान की कथा की।
इसलिए राम कथा अमृत से अनमोल है। निर्गुण उपासना में यही शक्ति ब्रह्म विद्या है, निर्गुण उपासना में, और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है। क्या? एक वास्तविक आत्मीयता को, तद्रूपता को, तन्मयता को कि जैसे भगवान है वैसे मैं हूँ, ये जब जान जाता है, उस आत्मीयता को जागृत कर लेता, तब भगवान की शक्ति, उससे भक्ति उससे प्रकट हो जाती है, तब प्रकट होती है। यदि वो अपने आप को प्रभु के साथ में उसको आत्मीयता का अनुभव न हो तो भक्ति प्रकट नहीं हुई। इसलिए आप जब भी मिलेंगे उन लोगों से मिलिए, महापुरुषों से मिलिए, भगवान के परम भक्तों से मिलिए, भगवान की सेवा करने वालों से मिलिए, तो आपको वो यही बोलेंगे प्रभु की सेवा करना, प्रभु की याद आ रही है, प्रभु का ये काम करना है, प्रभु का वो काम करना है, भगवान का ये काम नहीं हुआ, भगवान का वो काम नहीं हुआ। तो उनके अंदर में प्रभु से एक आत्मीयता हो जाती है। जैसे कोई अपना आत्मीय जन है, थोड़ी देर के लिए उससे बड़ा परम आत्मी बन जाता है परमात्मा के साथ में। वैसे तो उनका अंश रहता ही है, पर जो है उसकी अनुभूति उसको होने लग जाती है। शनै शनै जो है अंतःकरण में जो अहंकार की उपाधि है, तात्विक भाषा में बात करें तो वह जो है निस्तेज होने लग जाती है, गौण होने लग जाती है। ध्यान दीजिए, वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। वह भक्ति इतनी विलक्षण होती है, वह शक्ति जब जागृत होती है भगवान के साथ आत्मिक संबंध बन जाने के फलस्वरूप, जब भक्ति, उस शक्ति को भक्ति कहते हैं। और वो भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वो भक्ति भी भगवान ही देते हैं। बहुत एक बात और ध्यान दीजिए, केवल और केवल दाता भगवान है, देने वाला केवल भगवान है। संसार, पूरा संसार खड़ा है, जगत खड़ा है ऐसे करके, ऐसे हाथ करके, देने वाला भगवान है। कई लोग ऐसे हाथ करते, कई लोग ऐसे हाथ करते, तो कुछ नहीं चाहते भगवान से। ध्यान दीजिए, तो वह तृप्ति भी भगवान ही थे, वह यश, वह भाव, वह बुद्धि, वह ज्ञान आदि सभी भाव भगवान ही देते हैं। भगवान के चिदान से ही ये सब कुछ प्रकट होता है, भगवान से ही होते हैं। इसी बात को भगवान ने कहा कि इस मुझसे होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा क्या? बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयम में चा अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशाः भवन्ति भावा भूताना भवन्ति भावा भूताना। भूतों के भाव मुझसे ही होते, मत एवं पृथक विधा भावा पृथक विधा, अलग अलग ये भाव सब मुझसे ही होते। बुद्धि, यदि बुद्धि है, प्राणियों के 20 भाव जिनमें बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख, दुख, भाव, अभाव, भय, भय, हिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, अप, यप, यश, यश, अपयश, यह पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव भगवान के भगवान से ही होते हैं।
अर्थात उनको उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश भी भगवान से ही मिलता है। तात्पर्य यह है कि तत्व से सबके मूल में भगवान ही हैं। इसलिए संसार के सभी पदार्थों में, सभी क्रियाओं में, सभी धारणाओं में भगवान के रूप के दर्शन करना चाहिए। क्या कहा? सभी पदार्थों में, सभी क्रियाओं में, यही नारायण भाव है, सभी धारणाओं में भगवान के रूप के दर्शन करना चाहिए। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सबकी सब भगवान की लीलाएं हैं। ध्यान दीजिए, भगवान की लीलाओं में बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्रागट्य है, राजा और रानी का वात्सल्य भाव है। तो जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। जनकपुरी में राम जी के प्रति महाराज जनक के महारानी सुनैना जनक जी की धर्मपत्नी और प्रजा की विलक्षण विलक्षण भाव हैं। वे राम जी को दामाद रूप में खिलाते हैं। ये हम जो भाव, इस भाव के आधार, गीता के श्लोक के आधार पर हम विवेचना कर रहे हैं। गीता के श्लोक के आधार पर समझिएगा, वे राम जी दामाद रूप में खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, विनोद आदि करते हैं। अरण्य कांड में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी है। किष्किंधा कांड में भगवान को मित्र की प्राप्ति होती है, सुग्रीव मिलते हैं, सेवक की प्राप्ति होती है, हनुमान जी मिलते हैं। लंकापुरी युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियाँ बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में श्री भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है। क्या? तरह तरह की लीलाएं होते हुए रामायण एक है और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती है। जो नायक है, महानायक हैं, उनके इर्द गिर्द ही ये सब चीजें घूमती हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर विद्वान चर्चा कर रहे हैं तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है, कहीं कोई जन्म ले रहा है तो कहीं पर कोई मर रहा है, आदि आदि। जो ये विविध भांति की चेष्टाएं हो रही हैं, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि से हरदम भगवान पर, भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर होनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक परमात्म तत्व ही है। उल्लेखनीय है, यदि भक्त या भक्ति दृष्टि से भाव, इसी सभी भाव श्री भगवान से होते हैं, तो ज्ञान की दृष्टि से सभी भाव प्रकृति से होते हैं। समझिए इस बात को, जहाँ भक्त की दृष्टि से सभी भाव भगवान से हुए और ज्ञान की दृष्टि से सभी भाव प्रकृति से हुए। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। इन सब भाव का यदि हम परा प्रकृति का माने, जीव का माने, तो वो प्रकृति परा प्रकृति होने से भगवान से भिन्न है, उनकी प्रकृति है। अतः ये भाव भगवान के ये हुए। भगवान में ये भाव तो निरंतर रहते हैं, परंतु जीव में अपरा प्रकृति के संग में आते जाते रहते हैं। जीव में अपरा प्रकृति के संग में से आते जाते, भगवान से उत्पन्न होने कारण सभी भाव भागवत स्वरूप ही है। जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें अंगुलियां अलग अलग होती हैं, ऐसे भगवान एक ही हैं पर उनके प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में परस्पर विरोधी भाव एक साथ रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी महाराज से कहा, क्या
अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम बदामि ते। मैं तुमसे मुक्त व्यक्ति के, बद्ध व्यक्ति के, बंधन से जो बंधा हुआ रहता उसके, और जो मुक्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति के जो वैलक्षण्य है, जो विचित्र भाव है, विचित्र गुणधर्म है, वो बताता हूँ। विरुद्ध धर्मिणोस्तात, विरुद्ध धर्मिणोस्तात स्थितयो एक धर्मणि। एक ही धर्मी परमेश्वर में शोक और आनंद जैसे ये दो परस्पर विरुद्ध भाव सर्वधर्म सम्मत जान पड़ते हैं, परंतु ये भाव जीव के अपरा और परा प्रकृति के सापेक्ष से होते हैं, तभी जीव बद्ध और मुक्त अनुभव करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि अपरा प्रकृति के सापेक्ष हुए तो जो है वो बद्ध है, और यदि परा प्रकृति के सापेक्ष हुआ तो मुक्त है। भगवान के ऐश्वर्य की विभूति कहते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को विभूति कहते हैं। श्री भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति और अनंत सामर्थ्य को योग कहते हैं। श्री भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति एवं अनंत सामर्थ्य को योग कहते हैं। अतः सार बात यह है कि योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। योग से प्रकट होने वाली विशेषताएं, जो सिद्धियां होती योग से ही होती हैं। अतः भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियां हैं, ये सभी भगवान के सामर्थ्य से और प्रभाव से प्रकट होती हैं। इसीलिए भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल एवं पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। यही भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषिगण, देवर्षि नारद जी, श्री सुखदेव जी महाराज और हम सभी श्रीमन नारायण की लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना आदि ये सभी काम क्या बिना अवतार लिए नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? परंतु जीवों पर विशेष कृपा कैसे होगी जो उनके परम भक्त चाहते हैं। अतः अपने परम भक्तों का कुछ और ही साधन करने के लिए, जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। श्रीमद् भागवत में कहती है क्या? अनुग्रहाय भूतानां मानुषीं देहम् आस्थिता। अनुग्रह करने के लिए, प्राणियों पर अनुभव करने के लिए, दया करने के लिए, उनकी विशेष अभिलाषा की पूर्ति के लिए भगवान मानुषी शरीर धारण कर लेते। भजते तादृशी कीड़ा या सुत्वा तत्परो भवे। अब मानवीय देह में स्थित होकर भगवान जो कीड़ा करते हैं, लोग उसको जब उसका भजन करते हैं, उन कीड़ाओं से रस्ते पसते हैं और सुनते हैं उसको, तो जो है वह भगवत परायण हो जाते हैं। भगवत परायण हो जाना ही मुक्त हो जाना है। ध्यान दीजिए, भगवत परायण हो जाना ही मुक्त हो जाना है, क्योंकि दिव्यता से संबंध बन गया आपका, जड़ता से संबंध दूर हो गया आपका। इसको ध्यान दीजिए। बंधन जड़ता से जब आप जुड़ते जाते हैं, जो चीज नहीं रहने वाली है, तब आप जो है बंधन में फंसते हैं, और जो चीज रहने वाली है सदैव, उसके साथ संबंध आपका हो जाता, तो आप मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि वह जो जुड़ाव है आपका उस प्रभु के साथ में, वह जो है पदार्थ का जुड़ाव नहीं है। इसको समझिए आप। पदार्थ का, वस्तु का, जड़ता का जुड़ाव ही बंधनकारी है, वो मोह है। और परमात्मा से जुड़ाव जो है वह जो है मुक्ति कारक है, वह मोक्ष कारक है। क्यों? कि पदार्थ से नहीं होता है, वह जो है किससे होता है? तत्व से होता है, दिव्यता से होता है। समझिए इस बात को। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं,
उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी है। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण में जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिख पड़ती है वह उनके सिवा किसी में भी दिखने सुनने में नहीं आती। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े ही मधुर और प्रिय लगते हैं। श्री भगवान अपने अंशों सहित जब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रों को प्रकट हुए तब उनके प्राकट्य पर महाराज दशरथ ने ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को और अन्य प्रजाजनों को दान और उपहारों से संतुष्ट कर दिया, तृप्त कर दिया। मानस में लिखा है गोसाई जी ने कि मन संतोष सबनी के जहाँ तहाँ देही असी, सकल तनय चिरजीव हूँ, सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के। राजन, आपके चारों बच्चे जो है चिरजीवी हो, चिरजीवी ही। मन संतोष, सभी का मन संतुष्ट हो गया। जहाँ तहाँ देही आशीष, सब लोग आशीष दे रहे। राजन, आपके चारों बच्चे चिरजीवी हों। कुछ काल के बाद महाराज की चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज ने संपन्न कराया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद के क्या सिंधु हैं भगवान, आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु है। वेद भी कहता, ओम आनंद ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदात् खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रत्यन्ति अभिसंविशन्ति चा, स एषा भार्गवी वारुणी विद्या, परमे व्योमे प्रतिता सयो एवं वेद, अन्नमान अन्नादो भवति महान भवति, प्रजया ब्रह्म वर्चसीन कीर्त्या महान। वेद कह रहा है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। उसके अर्थ में क्या है? उसका अर्थ यही है कि आनंद, अब उस आनंद सिंधु सुख राशि का, जैसे आप जल पीते हैं तो पूरा जो है सिंधु का जल थोड़ी तृप्त कर देता है आपको तो इतना सा जो है लवलेश जो है जल की बूंद, प्यास लगने पर बूंद ही वो आनंद देती है। भूख लगने पर ग्रास, पहला ग्रास निवाला जो आनंद देता है, तो वही है जो राम कहने का जो आनंद है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि है, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर तो उसकी बूंद से ही जो है त्रैलोक आनंदित हो रहा है। उसकी बूंद से एक बूंद अमृत ही जो है अपना असर दिखाता, वैसे ही ध्यान दीजिए। सो सुखधाम रामस नामा, सुखधाम है वो, उनका राम नाम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक, अखिल लोक को विश्राम देने वाला नाम है। भगवान की शरण में आ गए, बस अब वही सब देखेंगे। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम भरत होगा। और किया भी है 14 वर्ष तक भगवान के आशीर्वाद से। जो काम इन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया। जाके सुमिरन तेरे पुनामा नासा, जिसके सुमिरन से शत्रुओं का नाश होगा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, उनका नाम शत्रुहन के रूप से सामने आएगा। लक्षण राम लक्षण धाम, राम प्रिय सकल जगत आधा, शेष ना किया होता। राम की जो प्रिय हैं, साथ साथ जोड़ा है ये। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार।
ये नाम का वर्णन हो गया। इसमें वशिष्ठ जी महाराज ने महाराज दशरथ एवं उपस्थित सभी माननीय स्त्री पुरुषों की सभा में कहा कि राजन आपके पुत्र आनंद सिंधु हैं, उनके कण मात्र से त्रिलोकी आनंद का अनुभव करता है, इसलिए इनका नाम राम होगा। नामकरण का अभिप्राय भी समझना चाहिए। आजकल की जो नाम रखने की पद्धति में ये अभिप्राय बताने वाला, नाम की सार्थकता बताने वाला कोई विद्वान ही नहीं है। जो राम नाम होगा, इसे त्रिलोक को सुख और शांति प्राप्त होगी। और दूसरे पुत्र का जो नाम है भरत, वो संसार का भरण पोषण करने वाला होगा। और तीसरे पुत्र जो जिसकी स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, शत्रु का, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और जो सुमित्रा के लाल हैं, जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम को प्यारे हैं और शेषनाग के रूप जगत के आधार हैं, उनका नाम लक्ष्मण प्रसिद्ध होगा। तात्विक रूप से परब्रह्म के रूप में अवतरित पूर्ण ब्रह्म का नाम राम, विश्व ब्रह्म का नाम भरत, तेजस ब्रह्म का नाम लक्ष्मण और प्राग ब्रह्म का नाम शत्रुघ्न प्रचलित हुआ। ये चार ब्रह्म के भाग हो गए। पूर्ण ब्रह्म, विश्व ब्रह्म, तेजस ब्रह्म और प्राग ब्रह्म। इनका विवाह भी किससे हुआ? तुरीय अवस्था से, अर्थात सीता जी से पूर्ण ब्रह्म का, मांडवी जी से जो है विश्व ब्रह्म का, और उर्मिला जी से जो है आपका तेजस ब्रह्म का, और श्रुतकीर्ति जी का जो है प्राग ब्रह्म शत्रुघ्न जी से हुआ। ये जो ब्रह्म की शक्तियाँ भी हैं, ध्यान दीजिए, भगवान शक्तियों के साथ में आनंद देने के लिए आए हुए हैं। श्री राघवेंद्र राजकुमार हैं, ध्यान दीजिए, श्री राघवेंद्र राजकुमार हैं, अतः इनकी बाल लीला का माधुर्य अयोध्या के महल से बाहर नहीं परोसा गया। राजा के छोरे हैं, अयोध्या के भीतर ही रहा इस बाल लीला का आनंद। केवल राजा ने लिया और रानियों ने लिया, ध्यान दीजिए, अंतःपुर जो पहुंच सकता था वो इसने ही लिया, पब्लिक प्लेस में नहीं इनका आनंद मनाया गया। ध्यान दीजिए, राजा और रानी की अर्थात पिता और माता के बीच में भी यह माधुर्य श्री भगवान ने प्रचुरता से बहाया है। जबकि लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के महाराज का बाल चरित्र माधुर्य यशोदा जी के चौबारे से ब्रज की गलियों और मोहल्ले मोहल्ले में भी परसा गया, जिससे आज भी जन जन को यह रस सराबोर कर जाता है और हर लल्ला को अपने लल्ला में बाल कृष्ण के दर्शन नजर आते हैं। भगवान की लीलाओं को तो देखिए आप, उन्होंने तपस्या किया है, दशरथ जी ने और कौशल्या जी ने, तो वो उनका अधिकार हो गया, उनको वहाँ रस मिला, उनकी तपस्या क्या फल दिया। यहाँ पर ये कैसा हुआ? यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पे समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को संवेद रूप से भगवान ने अपने परिपूर्णतम अवतार में ला के रख दिया। और इसीलिए जन जन के अंदर लीला पुरुषोत्तम के नाम से जो है परमात्मा का आनंद सबको प्राप्त होता, हर रूप में बन गए भगवान, माखन जो गिरिराज धरण आदि आदि, तो भागवत के अंदर भी वो सब चीज़ें आती हैं। अब ऐसा सराबोर हो गए सब लोग, जन जन किसमें, उसमें भगवान कृष्ण के जन्म की बात में हो, तो उसको लिखा है मानस में, बालकांड, अच्छा बालकांड के मानस में लिखा हुआ है कि व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत बिनो सो अज प्रेम भगति बसा। वजन्मा ब्रह्म प्रेम के बस में होकर यशोदा की गोद में आ गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो निरंजन ब्रह्म है, निष्कलंक ब्रह्म है, वह निर्गुण ब्रह्म है, विगत विनोद है, जो है जो बिल्कुल जो अक्रिय है, विगत विनोद है, इसमें जो है ये प्रकृति की कोई लक्षण नहीं है, उससे ऊपर है वह जो है, और विनोद रहित है, वही यजन्मा परमात्मा प्रेम भक्ति वश कौशल्या माँ की गोद में खेल रहा है। मैया बाल राम को पीला झबला पहनाती हैं, बाल राम के मुख
पर असंख्य कामदेव छटा छा रही है। दो दो दंतुली लाल लाल होंठ, अवर्णीय सुंदर नासिका और आभूषणों से युक्त विशाल भुजाएं, वक्ष स्थल पर मणियों के हार की शोभा, कौस्तुभ मणि, भृगु रेखा, शंख के समान उतार चढ़ाव वाली ग्रीवा, जैसे अनूप रूप छवि वो बाल राम के बालक शिशु राम के घुटनों के बल बकैया चलने की बाल लीला सभी को सुख पहुंचाती है। बाल राम की तोतरी बोली से, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला से सभी विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। जीव की पूरी आयु में बाल क्रीड़ा का समय अत्यल्प है। बाल क्रीड़ा परमात्मा ने बड़ा कम बनाया है। 5 साल वर्ष तक ही शिशु की बोली, उसकी भंगिमा, चलना उठना बैठना आदि सभी आनंद देने वाले होते हैं, परंतु इस आनंद के साथ प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति तब तक भक्त के अनुभव में आती रहती है। माँ कौशल्या पूजा के नैवेद्य को साक्षात बाल राम को खाते हुए देखती और उसी समय पालने पर सोए हुए बाल राम को भी देखती हैं, तो दो बाल रूप के दर्शन से भयभीत हो जाती हैं। तब बाल रूप से इस राघवेंद्र हंसकर माँ को अपने मुंह में अपना ईश्वरत्व दिखलाते हैं। देख रावा माता ही निजा, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। देख रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड। अपने मुंह में क्या? वही अखंड रूप देखा। रोम रोम प्रति लागे, कोटि 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 ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं कि रोम में। माँ कौशल्या ने श्री राम प्रभु के मुख में अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा अनेक पर्वत समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव देखे। बलवती माया को देखा और जीव को देखा जिसे माया नचाती है, और भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ाती है। माँ पुलकित हो गई और अवाक हो गई। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने आंखें बंद कर अपने पुत्र के इस विराट रूप को प्रणाम किया। माँ ने जैसे प्रणाम किया प्रभु पुनः बाल रूप हो गए। इसका अर्थ समझिए, जब आप प्रणाम करते हैं तो आपका ऐश्वर्य जो होता है वह विगलित हो जाता है। आप किसी को प्रणाम करेंगे तो वह भी जो है आपको प्रणाम करेगा, तो अपना ऐश्वर्य आपके समकक्ष हो जाता है वह प्रणाम करते ही। इसलिए फिर से बालक बन गए। ब्रह्म के ऐश्वर्य की स्तुति होती है, परंतु उसके बाद रूप से भक्ति का माधुर्य मिलता है और जीव के लिए यही प्रयोजनीय है। महामुनि, अब देखिए भगवान की बाल लीला अल्प है सांकेतिक रूप से 5। अब देखिए विष्णु जी का आगमन हो गया, जो है प्रौढ़ावस्था आ गई ठाकुर जी की। वे महाराज दशरथ से अपने व्रत की रक्षा के लिए उनके परमात्म बने पुत्र श्री राम लक्ष्मण को इस कार्य के लिए ले जाने की याचना करने आ गए। बाल लीला के बाद में अब जो है यह लीला प्रारंभ हो रही ठाकुर जी की, क्योंकि शिक्षा दीक्षा सब हो गई बाल लीला के बाद में, और जो है पौगंड अवस्था आ गई। 14 वर्ष के भगवान हो गए। और अब यदि महाराज दशरथ का पितृबल काम करे तो उनके बच्चे बन को क्यों जाएंगे? वहां तो प्रभु राघवेंद्र का बल काम कर रहा है, रोक नहीं सकते महाराज। ये बात को समझिए। विश्वामित्र जी के आगमन के बाद में अतः मुनि उनकी अग्रिम लीला के लिए अपने साथ ले जाते हैं। मार्ग में श्री राघवेंद्र अहिल्या का, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम उल्लेख कर दें। उल्लेख ही करते विश्वामित्र जी भी लेने आते हैं, और उसके बाद में तो क्षत्रिय राजा का कर्तव्य होता है कि आपको तो वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि उनकी महाराज चक्रवर्ती सम्राट की बुद्धि विश्वामित्र जी की अवहेलना करने का कोई प्रश्न नहीं था। वो ऐसा कुछ वहाँ पर बन गया कि वो आए हैं, वशिष्ठ जी को भी समझ में आ गया कि इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। दोनों ही जो है आपस में
दोनों में साथ में लाख डांट रहती चली गई थी और उसी समय ये पधारे हैं वहाँ पर। भगवान श्री राम की जागवानी के दोनों जो है महामुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी महाराज, इनकी बहुत सारी कथाएं हैं, पूरा ग्रंथ भरा पड़ा हुआ है। यदि आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कैसे ये लोग प्रतिद्वंदी थे और किस प्रकार। इसलिए ये प्रसंग को जब आप ध्यान रखेंगे तो इनकी अवहेलना करना उचित नहीं लगा वशिष्ठ जी को। उनको ऐसा लगा कि यदि कुछ हमने इसके अंदर में अपना चक्कर चलाया तो इनका चक्कर भी चल जाएगा, और लिहाजा उन्होंने कहा भगवान को भेजने में ही महाराज की भलाई है। उनको भी दिखाई पड़ रहा था, इसलिए लोग ब्रह्मर्षि हैं, इनको सब दिखलाई पड़ता है, सारे प्रभु के अगले अगले स्टेप समझ में आते हैं। और महाराज दशरथ को भी इसी प्रकार से इन लोगों ने अत्यधिक आदर भाव जब इनके प्रति रहा चक्रवर्ती सम्राट का, तो उन्होंने भी अपने पुत्रों को राम लक्ष्मण को साथ में भेजने के लिए कोई दिक्कत नहीं किया, कोई कठिनाई नहीं किया। और दो ही लोगों को मांगा गया, क्योंकि ये तो है दो लोग तो ननिहाल चले जाए, ये दोनों यहाँ उपलब्ध हैं और इन्हीं को, अर्थात इसका अर्थ समझिए, ये सब चीज़ें भगवान की लीलाओं की जो पटकथा रहती है योग माया के अंतर्गत जब लिखी जाती तो उसमें इन ब्रह्मर्षियों की भी महती भूमिका है इन ब्रह्मर्षियों की। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है आपस में, अब इसके बाद में जब ले लिया, हमने इसको संक्षिप्त में बताते भी चल रहे हैं कि विश्वामित्र जी के साथ जब दोनों चले साथ में, तो पहला प्रसंग भगवान क्या आता है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करने, जो पाषाण पत्थर बनी हुई हैं। तो क्या है उस कथा को, इसमें जब वो मुक्त हुई अहिल्या, नारी बनकर प्रकट होती हैं अहिल्या, भगवान का स्पर्श हो जाता है, ध्यान दीजिए। तो देखिए अनजाने में, भगवान नहीं जानते कि पाषाण में अहिल्या है। अहिल्या का ये जो श्राप मुक्त होना भी जो है अपने आप में दिव्य घटना है, जो पहले से रचित है। इन सब घटनाओं के लिए भगवान का जो है अवतार होता है। तो अहिल्या कहती है, पर पद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार वही। अहिल्या भगवान के अपना निवेदन करती हैं, गौतम जी की पत्नी, अच्छा हुआ जो मुनि ने मुझे श्राप दिया कि पाषाण बन जा तू, नहीं तो किस प्रकार मैं आपका दर्शन कर पाती नाथ, ऐसा अहिल्या कह रही है। अच्छा, जिस समय श्राप दिया उस समय नहीं मालूम था, उस समय अपने अपराध के बोध से दबी हुई थी, पर अपराध किया नहीं था। मुनि के श्राप का फल ये हुआ कि जिन चरणों से गंगा निकलकर मार्जन करने वाले सारे संसार के पापों का नाश करती है, ध्यान दीजिए, और जिसे भगवान शंकर अपनी जटा में धारण करते हैं, वही चरण आज अहिल्या के सिर पर रखे गए, जिससे वह धन धान्य हो गई और धन्य धन्य हो गई और प्रतिलोक को प्राप्त कर सकी। अब प्रसंग तो सब आप जानते ही हैं, ये प्रसंग जो है, तो इसमें इतनी बात समझने की है। उस कथा के बाद कि ऋषि ने श्राप दिया, कैसे इंद्र सतु को सती तो उनका भंग करने के लिए आया, और कैसे मुर्गा बन के बांध दिया, सुबह बिफोर टाइम सुबह करा दिया, मुनि चले गए वहाँ पर अपना नित्य कर्म के लिए निकल गए, जो है नदी के प्रवास की तरफ, नदी की तरफ चले गए, और गौतम ऋषि की सुंदर पत्नी को एकांत में पाने का जो
प्रयोजन था देवराज इंद्र का, वो जो है पूरा हुआ और ये उसी का वेश बना लिया, मुनि का वेश बना लिया। और इस समय जो ऐसी स्थिति बन गई और छल से जो है, छल से काम की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। ध्यान दीजिए, अलग से श्राप पाया है वो, और साथ में ये भी श्राप पाई है। ये स्थिति का भी आकलन आप कर सकते हैं। सब दिव्यता से भरी हुई ये कथाएं हैं, जिसका विवेचन जो है करने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है। इसका विवेचन करने के लिए आपको परमात्मा की तरफ देखना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, भक्त क्या चाहता है, भगवान क्या चाहते हैं। अहिल्या का उद्धार इसके अंदर में एक प्रकार से लक्ष्य बनकर आया कि भगवान के प्रसाद से बड़े से बड़ा अपराधी, एक स्त्री जो है अपराधिनी है, पाषाण बन गई, उसकी सारी चेतना जो है वो चली गई। ध्यान दीजिए, क्यों? अब व्यभिचार दोष बढ़ दिया गया उसके ऊपर में। कृषि पत्नी होकर भी वह ये नहीं समझ सकी कि यह समय जो है प्रातः काल अभिसार का नहीं है। पर छल जहाँ होता है वहाँ बुद्धि मारी जाती है, पर इस बात को से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको समझिए, ऐसा सीता जी के साथ भी ये हुआ, छल हुआ, लेकिन जो बुद्धि मारी गई उसकी वजह से हुआ क्या, इससे बचना चाहिए। बचने के लिए सतत रूप से परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए भी, पर परिणाम उसका अंत जो है वो अंत जो है सही हो जाए तो क्या पूछना, अंत भला सो सब भला, बाकी विवेचना आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं, जिस प्रकार से परमात्मा अपने भक्तों को विजयी होने के लिए निमित्त बनाता है, यशोगान उसका हो परमात्मा चाहता है मेरे भक्त का, तो उसके लिए उसको निमित्त बनाता है, उसकी प्रतिभा को निमित्त बनाता है। उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्तों के अपयश के लिए भी निमित्त बनाता है, पराभव के लिए भी निमित्त उन्हीं को बनाता है, चयन करता है उनका कि जीवन के अंदर में इसके अंदर जितना भी इसके अंदर विकार है, जितनी उपाधियां ओढ़े हैं अंतःकरण में, इससे परिमार्जन कैसे होगा, उसके लिए परमात्मा जो उनका ही चयन करता है। इसलिए ये सब वहीं से चलता है पूरा मामला। या इदम मध्वदम वेदात्मानम, या इदम मध्वदम वेदात्मानम, जो ये जानता है कि परमात्मा है जो मध्वद है अर्थात कर्मफल का दाता, या इदम वेद मध्वदम आत्मानम, इस परमात्मा को जो कर्मफल का दाता मान, ईशानो भूत भव्यस्य, और भूत भव्य का ईशान मानता है, मत्वा इति न सोचती, फिर वो शांत शोक नहीं करता। यही है सबसे बड़ी समझने वाली चीज। आप देखिए, और उसके बाद में उसी अहिल्या का उद्धार हो गया कि मुनि ने अपने शाप ने पाठ जोड़ दिया था, तब जाके मुनि के प्रति द्वेष भाव नहीं रह गया। परमात्मा के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपका राग और द्वेष समाप्त हो जाता है और आप आराम से विचरण करिए। राग द्वेषै वियुक्तै तु आग द्वेषै वियुक्तै तु इंद्रियश्च विषयांचरण, इंद्रियों के द्वारा विषय में चरता हुआ आत्म वैश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, गीता कहती है। वह व्यक्ति को प्रसाद प्राप्त होता है। प्रसादे सब दुखानाम हानिरस्युपजायते, और उसकी बुद्धि जो है शांति प्रसाद में प्रतिष्ठित हो जाती है, गीता कहती है। इसलिए राग द्वेष को दूर करने वाली स्थिति बनाते हैं भगवान। यही चीज नहीं जा पाती, सब कुछ आपका चला जाता है। इसलिए सारी ध्यान धारणा राग द्वेष को दूर करने के लिए है। आप मन को साध लेंगे, आप न खाएंगे, पर जीवा में जो राग बना हुआ स्वाद का, इंद्रियों में जो राग बना हुआ भोग का, वो नहीं जा पाता। उसको परमात्मा की जो है भक्ति, परमात्मा की भक्ति, और परमात्मा की भक्ति कैसे होगी,
परमात्मा के साथ जुड़ाव कैसे, संतों की संगत में वो चीज़ आती है। और राग द्वेष चले जाने से आप जो है गुणातीत अवस्था के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। सत्वगुण की अभिवृद्धि हो जाती है, बल्कि खत्म ही हो जाता है। आप साधर्म को प्राप्त हो जाते हैं भगवान की, इसका अर्थ ये है। अब इसके बाद अहिल्या उद्धार के बाद में जनकपुर की पुष्पवाटिका में राघवेंद्र जो है वहाँ पर ये प्रसंग अब आपको बताते हैं। रामचरित में राघवेंद्र एक प्रेमी की लीला करते देखे जाते हैं। अब भगवान क्या है, पुष्पवाटिका मतलब रॉयल गार्डन ऑफ राजा जनक, वहाँ पहुँचे। इनको यहाँ ले जा रहे हैं कौन, ऋषिवर। जहाँ किशोरी जी की पूजा के लिए फूल चुन निराज प्रसाद की बगिया आती है। भगवान की लीला प्रेम की लीला है, परंतु इसकी पृष्ठभूमि में किशोरी जी और श्री राघवेंद्र का साकेत धाम में हुआ संवाद भी समझना होगा। वैसे तो हम जानते ही हैं कि श्री भगवान अपनी प्रकृति को अधीन कर अवतार लेते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दायिका शक्ति जला देती है, ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब कुछ कर देती है। शास्त्रों में आता है कि जनकपुर में बारातियों का दिव्य सत्कार सीता जी की शक्ति से हुआ था। यहाँ तक शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं रावण को मारने आदि के सभी काम मैंने किया है, राम जी कुछ नहीं राम जी ने किया। तो जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति है या ताकत है, ऐसे ही श्री भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। भगवान शक्ति अलग है ऐसा नहीं कह सकते और भगवान से एक है ऐसा भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इससे वह अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह और मनुष्य एक ही नहीं है। मनुष्य की शक्ति घटती बढ़ती, तो मनुष्य और शक्ति एक नहीं है। यदि मनुष्य की शक्ति और मनुष्य एक रहते तो वह उसके स्वरूप के साथ साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। शक्ति अर्थात प्रकृति का रूप, परिवर्तन उसमें नहीं होता। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। ध्यान दीजिए, दार्शनिकों ने इसे भिन्न भी नहीं कहा, अभिन्न भी नहीं कहा, ये शक्ति अनिर्वचनीय है। वाह क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री श्री जी या श्री राधा जी के नाम से पुकारते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री राम और श्री सीता, श्री कृष्ण और श्री राधा दो नहीं हैं। ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है, ज्ञान में द्वैत का अद्वैत हो गया, अर्थात एक होकर दो हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री राम और श्री सीता या श्री कृष्ण और श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट होता है। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं, इसका पता, और दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। प्रसंग राम कथा का है तो श्री सीता जी को देखकर श्री राघवेंद्र प्रसन्न होते हैं और श्री राघवेंद्र को देखकर श्री सीता जी आनंद का अनुभव करती हैं, सलज्ज आनंद का अनुभव करते। दोनों की प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है और रास लीला का प्रागट्य हो जाता है। प्रसंग व श्री सीताराम वचनामृत एक पुस्तक है, जिसमें साकेत सुषमा में श्री राम और श्री सीता जी पृथ्वी पर अवतार लेने पूर्व संवाद कर रहे हैं। ये कल्पना किया है, ये भाव देखिए उस परम भक्त का। वो सीता जी कहती कि हे प्यारे जू, श्री कौशल्या और दशरथ जी तो दोनों ही वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ये दोनों हमारी और आपकी प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा के रूप में घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर ही चुके हैं। अतः आप उस वरदान को कैसे भुला रहे हो नाथ? उसी वरदान के आशा में
ब्रह्मादि सब देवगण हमारे और आपके पृथ्वी तल पर आगमन होने की बाट देख रहे हैं प्राण प्यारे। कौन कह रहा? सीता जी कह रही हैं। सब लोग बाट जो रहे हैं हमारी। हे प्यारे जू, सीता जी पुनः कहती हैं कि दशरथ कौशल्या सुवना आप बनिय सरकार। हे सरकार, हे प्यारे जू, आप दशरथ और कौशल्या के पुत्र बन जाइए। मैं विदेह मक भूमि ते प्रगटऊं प्राण आधार। मैं विदेह के यहाँ यज्ञ भूमि से प्रकट होंगी। श्री मिथिलेश ही बाल सुख देहो परम अनु। मैं राजा जनक को बालकपन का सुख दूंगी, उनकी कन्या बनकर। कर से सुचारित रसाल वर धार प्रिय मंजू स्वरूप। कर रसाल वर, रस से भरा हुआ जो है उसे चित्रित करेंगे प्रभु हम लोग। हम दो चल भूलोक में धरय धारय मानव दे। प्रेम गंग प्रगटा वहीं दर्शावे नवने हम दोनों चलते भूलोक में और मनुष्य धारण करते हैं। प्रेम की गंगा प्रकट करेंगे, दर्शावे नए नए किस्म के नेह जो है वहाँ पर दिखलाएंगे लोगों को, आनंद से भर देंगे लोगों को, अपचित दिखलाएंगे। श्री राम प्रभु कहते हैं जवाब में, धन्या तवानुकंपेयम निरपेक्षा तवोचिता तामृते मैनासेषु कुतः स्यात् प्राणवल्लभे। हे श्री प्राणवल्लभ जू, वल्लभा जू, भगवान कह रहे हैं सीता जी को। इस साकेत लोग की चर्चा हो रही है आपस में, देखिए ध्यान से। और यहाँ पर हम उसको हमारे रस आनंद दे रहे हैं ये लोग। आपकी अनुकंपा का क्या कहना है। धन्या तवा अनुकंपेयम, आपकी कृपा को धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद। देखो दो शक्ति है, दो रूप द्वैत बने हुए हैं यहाँ, अद्वैत द्वैत बन के आ रहा है। जिस कृपा को जीवों की किसी साधन की अपेक्षा चाहना नहीं है, तब यह कृपा आपके ही योग्य है प्रिया जी। ऐसी कृपा आपको छोड़कर मुझ में भी नहीं, तब और दूसरे किसी से भी कैसे आ सकती है, कहाँ से आ सकती है। फिर राघवेंद्र पुनः से रजन दुलारी से कहते हैं, कृपा एक साधनम श्रेयस्तौ कहा निर्हेतु की प्रिय देहि नाम अपि सर्वेषां तथैव परमागति। सर्वतंत्र स्वतंत्रोपि सर्वथा ते वशीकृताः अजेयो निर्जिता सम्यक मोहितो विश्व मोहना। हे हृदयेश्वरी जू, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आपकी यह बिना कारण के ही अपार कृपा सी मुख्य साधन स्वरूपा सभी प्राणियों के लिए सब प्रकार की सुरक्षा करने वाली। हे श्री प्राण प्रीतम जू, आज तक न मैं किसी के अधीन हुआ न होऊंगा, परंतु आज आपने अपनी इस निर्हेतु की कृपा से मुझे सर्वथा अपने वशीभूत कर लिया। आपने प्रिय इस अजीव को जीत लिया है, मुझे विश्व मोहन को सब प्रकार से मुक्त कर लिया है। उक्त दिव्य सीताराम वचनामृत की साकेत धाम में पृष्ठभूमि के अंतर्गत श्री रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी की प्रेम संपूर्ण भाव भंगिमा का कृत्य विमोचन करेंगे। जैसे अब इसके बाद अगली जो कथा है हम कल बताएंगे आपको कि क्या हुआ पुष्प वाटिका में। इस प्रसंग के बाद में इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान जी की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।